Bismillahirrahmanirrahim. Viewers, welcome to another video. In this video, I will discuss with you about financial management and human resource management. And in the second part of video, I will discuss with you about accounting and auditing. So before we start the topic, please subscribe the channel and press the bell icon that you will get all latest updates. सो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट को और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को। उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग को, और ये तो चार सब्जेक्ट्स हैं, इनका हम डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंस को देखेंगे, देन हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और मैनेजमेंट को देखेंगे। देन सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में हम अकाउंटिंग और ऑडिटिंग को डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी डिले, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक विच इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक है व्यूअर्स, वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सबसे पहले हम देख लेते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंस में क्या बेसिक डिफरेंसेस है, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या चीज़ है और फाइनेंस क्या चीज़ है। याद रखें व्यूअर्स कि दो अलग टर्म्स हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक स्पेसिफिक अलग टर्म है और फाइनेंस जो है एक अलग जो है टर्म है। तो हम पहले डिस्कस करते हैं फाइनेंस को, और फाइनेंस के बाद हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। तो हमारे लिए इजी होगा समझना कि फाइनेंस को जब हम एक्सप्लेन कर चुके होंगे तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारे लिए इजी हो जाएगा उसकी अंडरस्टैंडिंग्स। सो चलते हैं फाइनेंस पे। व्हाट इज़ फाइनेंस? फाइनेंस और फाइनेंसिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रेजिंग फंड्स और कैपिटल फॉर एनी काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर। फाइनेंस व्यूअर्स एक प्रोसेस है रेजिंग फंड्स के, फंड्स को इकट्ठा करना या कैपिटल को रेज करना फॉर एनी काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर। कोई भी हम बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, कोई भी हम बिज़नेस एक्टिविटी करेंगे, उसके लिए हमें जो फाइनेंस या फंड्स या कैपिटल्स रिक्वायर्ड होगा, तो फाइनेंस वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए से हम फंड्स को रेज़ करते हैं और कैपिटल को रेज़ करते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर। कोई भी हम बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, उसमें हम एसेट्स की जो परचेज़ करेंगे, तो उसके लिए जो हमें फंड्स रिक्वायर्ड होंगे, उस प्रोसेस को हम कहते हैं requirement or raising funds or capital is called finance. It is the process of channeling various funds in the form of credit, loans or invested capital to those economic entities that most need them or can put them to the most productive use। यानी कि वो तमाम के तमाम जो फ़ंड्स हम इकट्ठे करेंगे थ्रू फाइनेंस, इस प्रोसेस के ज़रिए उनको चैनलाइज करेंगे। फ़ंड्स हम कैसे इकट्ठे करेंगे? फ़ंड्स को कुछ हमारे पास कैपिटल ऑनर्स की इक्विटी होती है, कुछ हम लोन्स लेते हैं, लाइबिलिटीज़ होती हैं जो, और जो इन्वेस्टमेंट कैपिटल होता है। इस तमाम जो तरीके से हम जो है फाइनेंस को रेज करते हैं। सो फाइनेंस को हमने समझा भी उसके फाइनेंस और फाइनेंसिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रेजिंग फंड्स और कैपिटल फॉर एनी काइंड ऑफ expenditure. It is the process of channeling various funds in the form of credit, loans or invested capital to those economic entities that most need them or can put them to the most productive use. So फाइनेंस की अंडरस्टैंडिंग हमें होगी है। अब हम चलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर के। व्हाट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द एक्विजिशन, फाइनेंसिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स। बिकॉज जैसे कि मैंने आपके साथ फाइनेंस को डिस्कस किया कि फाइनेंस में हम फंड्स को रेज करते हैं ताकि हम कोई भी एक्सपेंडिचर करें, लेकिन अब उसकी तरफ जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में उन तमाम जो एसेट्स की जो है हमने मैनेजमेंट करनी होती है। उनको अक्वायर करने के बाद हमने उनको फाइनेंस जो करना होता है तो उनको मैनेज भी करना होता है ताकि उनको प्रोडक्टिवली यूज़ किया जा सके, उनको मैक्सिमाइजेशन जो है उनसे आउटपुट लिया जा सके, और जो है ऑर्गेनाइजेशन को हमें बेनिफिट्स हो सके और ऑर्गेनाइजेशन अपने जो है गोल्स को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव कर सके। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द एक्विजिशन, फाइनेंसिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स। उसके साथ साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द प्रैक्टिस ऑफ हैंडलिंग ए कंपनीज फाइनेंसिंग इन अ वे दैट अलाउज इट टू बी सक्सेसफुल एंड कंप्लायंट विद रेगुलेशंस। जैसा कि मैंने पहले आपके साथ डिस्कस किया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम जो है कंपनी की जो प्रैक्टिस होती है हैंडलिंग ऑफ कंपनीज फाइनेंस, इसको हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कंपनी का जो फाइनेंस को हैंडल करते हैं इन अ वे, एक प्रोडक्टिव वे में, ताकि एक सक्सेसफुल अपने बिजनेस को हम रन कर सकें, एसेट्स की यूटिलाइजेशन हो सके और जो है उनकी मैक्सिमम हम प्रोडक्टिविटी ले सकें। तमाम जो एसेट्स हमने परचेज़ किए होते हैं, अपने फाइनेंस, अपना कैपिटल जहाँ पर लगाया होता है, उनको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हम यूज़ कर सकें। ये हम देखते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में।
अगेन मैं रीड करता हूँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द एक्विजिशन, फाइनेंसिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द प्रैक्टिस ऑफ हैंडलिंग कंपनीज फाइनेंस। ये आपने याद रखना है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो प्रैक्टिस है कंपनीज का फाइनेंस को हैंडल करना इन ए efficient and effective way to produce effective results, that is called financial management. So व्यूअर्स चलते हैं हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी तरफ. सो our next topic is ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वर्सेस मैनेजमेंट. जैसा कि हमने डिफ्रेंशिएट किया और समझने की कोशिश की कि फ़ाइनेंस क्या और फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, इसी तरह अब हम समझेंगे कि मैनेजमेंट क्या है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है. मैनेजमेंट में आपको इजी वे में एक्सप्लेन करूंगा ताकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को समझना आपके लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग्स जो हैं ईजी हो सकें. तो वीर चलते हैं मैनेजमेंट के ऊपर. व्हाट इज़ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज़ द कोऑर्डिनेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टास्क्स टू अचीव अ गोल. मैनेजमेंट यह है कि कोऑर्डिनेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टास्क्स. डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में डिफरेंट जो हैं डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन डिपार्टमेंट्स में गोल सेटिंग जो होती है, गोल्स भी उसमें आपको बताता चलूँ कि दो किस्म के गोल्स होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स और शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं. ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. इन सबको अचीव करना इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में वो करती है मैनेजमेंट. Such administration activities include setting the organization's strategy and coordinating the efforts of staff to accomplish their objectives through the application of available resources. Management can also refer to the seniority structure of staff members within an organization. यानी कि management is the coordination and administration of tasks टू अचीव अ गोल. ऑर्गेनाइजेशन में जो भी गोल सेट किए होते हैं उसको मैनेजमेंट के लिए उनकी एडमिनिस्ट्रेशन करना, उनको जो है मॉनिटर करना ताकि उनको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव कर सके. दैट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट. अब देखते हैं व्यूअर्स कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या चीज़ है. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग, selecting, inducting employees and providing orientation, imparting training and development, appraising the performance of employees, deciding compensation and providing benefits, motivating employees, maintaining proper relations with employees and their trade unions, ensuring employees safety, welfare, healthy measures in compliance with labor laws of. तो जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि मैनेजमेंट में हमने डिस्कस किया था कि गोल्स को मैनेजमेंट अचीव करती है इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर में. लेकिन गोल मैनेजमेंट किस से अचीव करेगी ये हमें देखना है. उसके लिए हमें लेबर फोर्स चाहिए होगी, वर्क फोर्स चाहिए होगी, जिसको कोई मैनेजर, कोई मैनेजमेंट जो है वो सबॉर्डिनेट उनके होंगे जो उनको कंट्रोल कर सके. तो इसके लिए हमारे पास एक डिपार्टमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन में जिसको हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. हर ऑर्गेनाइजेशन का चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो तो उसमें एक डिपार्टमेंट होता है वियर्स जिसको हम कहते हैं HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है इसका कि प्रोसेस को कंडक्ट करता है, रिक्रूटमेंट को, सिलेक्शन को, इंडक्शन ऑफ एम्प्लॉइज़ को और प्रोवाइडिंग ओरिएंटेशंस. यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, इंडक्टिंग एम्प्लॉइज़ एंड प्रोवाइडिंग देम ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज़, डिसाइडिंग देयर कंपनसेशन. तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक डिपार्टमेंट है, उसका जो रिस्पॉन्सिबल है एम्प्लॉइज़ को रिक्रूट करना, उनकी सिलेक्शन करना, उन एम्प्लॉइज़ को जो है ओरिएंटेशन प्रोवाइड करना, उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल को चेक करना, उनकी कंपनसेशन को उनको प्रोवाइड करना, उनके साथ साथ उनको मोटिवेट करना और उनके जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करना. ये तमाम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की है. होप वियर्स कि आपको चीज़ें जो हैं अंडरस्टैंड हो रही होंगी. मैं बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा हूँ ईजी वे में ताकि जो है जितने भी नए वियर्स हैं वो चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें और डिफ्रेंशिएट कर सकें. मैनेजमेंट वर्सेस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट इज़ कोऑर्डिनेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टास्क है ताकि गोल्स को अचीव किया जा सके. लेकिन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है जो रिक्रूट करती है एम्प्लॉइज़ को, उनकी कंपनसेशन को, उनकी अप्रेजल को, उनको मोटिवेट करना और उनके जितने भी इश्यूज़ हैं उनको देखता है ये डिपार्टमेंट विच इज़ कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. सो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक which is accounting versus auditing. Viewers, again अकाउंटिंग और ऑडिटिंग जो हैं दो सब्जेक्ट्स हैं जिनका आपस में जो है रिलेशनशिप जो है वो हमने देखना है कि अकाउंटिंग क्या है और ऑडिटिंग क्या है और ये कैसे आपस में रिलेट करते हैं. अकाउंटिंग को समझने के लिए हमें ऑडिटिंग की ज़रूरत है और ऑडिटिंग को समझने के लिए हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत होगी. जब दोनों हमें पता होगा कि अकाउंटिंग का क्या पर्सपेक्टिव है, अकाउंटिंग का क्या वर्क है और ऑडिट का क्या वर्क है, तो हम चीज़ों को बेहतर तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे. अब चलते हैं
पहले इसमें डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग को कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस pertaining to a business. The accounting process includes summarizing, analyzing, and reporting these transactions to oversight agencies, regulators, and tax collection entities. अकाउंटिंग भी यूज़ अकाउंटिंग मैं आपको बताता चलूँ कि अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिज़नेस। अकाउंटिंग जो है बिज़नेस की लैंग्वेज है। जब भी आप कोई बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में जितने भी आपकी फाइनेंशियल डीलिंग्स होती हैं, जितने भी आपकी ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं, उनको जब रिकॉर्ड में लेकर आना होता है, उनको जो है प्रॉपर डेट वाइज डे वाइज उनको जो है रिकॉर्ड करना होता है, तो वो हम रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग में। सो अकाउंटिंग व्यूज़ आपने याद रखना है। अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस इन विच वी रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स परटेनिंग टू अ बिजनेस। अकाउंटिंग की डेफिनेशन मैंने सिंपल सी आपको बता दी, मेरे माइंड में आ गई कि अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस in which we record financial transactions pertaining to our business. The accounting process includes summarizing, analyzing, and reporting these transactions to oversight agencies, regulators, and tax collection entities. कि accounting जो process है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं business की transactions को, financial transactions को summarize करते हैं, analyze करते हैं और उनको books of accounts में रिकॉर्ड करते हैं for the purpose to prepare financial statements, जिसको जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो तमाम स्टेक होल्डर होते हैं बिज़नेस के उनको लिए वो, ताकि वो एक इफ़ेक्टिव जो है उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। सो अकाउंटिंग इज़ टोटली लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। सो ऑन द अदर हैंड जब हम देखते हैं ऑडिटिंग पे, तो वियर्स ऑडिटिंग इज़ द एग्जामिनेशन और इंस्पेक्शन ऑफ वेरियस बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाय एन ऑडिटर फॉलोड बाय फिजिकल चेकिंग ऑफ इन्वेंट्री टू मेक श्योर दैट ऑल डिपार्टमेंट्स आर फॉलोइंग डॉक्यूमेंटेड सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस। इट इज़ डन टू असरटेन द एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशंस। फिर जैसे कि मैंने अकाउंटिंग का आपको एक्सप्लेन किया कि अकाउंटिंग जो है प्रिपेयर करती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। ऐसे ही जब हम उस रिकॉर्ड को चेक करते हैं, उस रिकॉर्ड को वेरीफाई करते हैं, उसकी इंस्पेक्शन करते हैं, उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को जो एग्जामिनेशन करते हैं उसको हम ऑडिटिंग कहते हैं। सिंपल आपने याद रखना है कि ऑडिटिंग जो है हमारा जो अकाउंटिंग जितना भी प्रोसीजर होता है उसको एग्जामिनेशन को हम कहते हैं, अकाउंटिंग के एग्जामिनेशन को हम कहते हैं ऑडिटिंग। जितना भी अकाउंटिंग वर्क में हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग की होती हैं चीज़ों को, उनको एग्जामिन करना, उनको वेरियस जो है बुक्स की इंस्पेक्शन करना, वो कहलाता है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग में जो है एक ऑडिटर जो है वो चीज़ों को चेक करता है कि जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स तो बनाई गई हैं, फाइनेंशियल जो है प्रिपरेशन की गई है, बुक्स ऑफ स्टेटमेंट्स जो बनाई गई हैं, बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स जो किसी भी बिज़नेस का बनाया गया है, क्या वो ट्रू एंड फेयर मैनर में बनाया गया है, दैट एवरीथिंग इज़ डन एज इट शुड बी। कि तमाम वो चीज़ें जो बुक्स ऑफ अकाउंट में बताई गई हैं कि वह ऐसे ही बताई गई हैं जैसे भी होनी चाहिए थी। तो ऑडिट के ज़रिए से हम एग्जामिनेशन करते हैं, बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स का इंस्पेक्शन करते हैं, चेक करते हैं तमाम एंट्रीज़ को कि उनका कोई एविडेंस भी है या नहीं है, उनका वॉचर भी है या नहीं है। तो इस तमाम प्रोसेस को हम ऑडिटिंग कहते हैं। और एक ऑडिटर जो है ये एग्जामिनेशन करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, अकाउंटिंग प्रोसेस की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। और जो एक अकाउंटेंट है वो प्रिपेयर करता है अकाउंटिंग डाटा को, प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, बिजनेस रिकॉर्ड्स को, एंट्रीज़ को, जो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को जो रिकॉर्ड करता है वो अकाउंटेंट है, और उसको जो एग्जामिन करता है, उसका जो एग्जामिनेशन करता है वो ऑडिटर है। सो वियर्स, ये मैंने आज आपके सामने अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का जो है ब्रीफली जो है मैंने आपके साथ डिस्कशन की, बहुत ही आसान अल्फाज में, ताकि आपको जो है तमाम कंसेप्ट क्लियर हो सकें। हमने देखा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, इसी तरह अकाउंटिंग ऑडिटिंग क्या है, फाइनेंस क्या है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। सो ये आज की वीडियो में आपके साथ मैंने शेयर किया व्यूज़। होप कि आपको चीज़ों की जो है अंडरस्टैंडिंग अच्छे तरीके से आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट जो है बेस्ट बुक रीडिंग्स जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ कि बेस्ट जो रीडिंग्स हैं हमारे पास इन तमाम बुक्स की वो कौन सी हैं। तो बेस्ट बुक्स हमारे पास जो आती हैं रीडिंग्स में, बेस्ट रीडिंग बुक्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट बाय गिटमैन एंड जेम्स सी वेन हॉर्न। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बुक्स लिखी गई हैं व्यूअर्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अगर स्टडी करनी है आपने बेसिक से एडवांस लेवल तक, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप गेटमैन को पढ़ें और वैन हॉर्न को पढ़ें, तो आपको चीज़ों की बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग होगी। उसके साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट गैरी डेजलर जो है बहुत अच्छी इसने बुक अपनी
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर जो प्रिपेयर की है और मार्केट में अवेलेबल है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को आप पढ़ें। गैरी डेजलर की बुक है। अकाउंटिंग का अगर आपने समझना है, अकाउंटिंग कंसेप्ट समझने हैं, अकाउंटिंग को समझना है और अकाउंटिंग की तमाम टर्मिनोलॉजीज़ को समझना है, तो बेस्ट बुक जो है एम ए गनी की बुक है। उसके साथ साथ ऑडिटिंग बाय मोहम्मद इरशाद साहब की ये बुक है। इसमें आपको तमाम जो है ऑडिटिंग अकाउंट आपको क्लियर हो जाएगी। सो वियर्स, वीडियो को वाइंड अप करने से पहले अगेन एंड में एक रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें। इंशाल्लाह जितने भी हम फ्यूचर में इन तमाम सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है लेक्चर कंडक्ट करेंगे, तमाम हर एक सब्जेक्ट को हम कवर करेंगे, चाहे वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, चाहे वो फाइनेंस हो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो, अकाउंटिंग हो, ऑडिटिंग हो, तमाम सब्जेक्ट्स के हम ए टू जी बेसिक से एडवांस लेवल तक तमाम कंसेप्ट, तमाम टर्मिनोलॉजीज़, तमाम इनका जो स्कोप है, उस तमाम चीज़ों के ऊपर इस चैनल पे आपको जो है हर चीज़ इससे रिलेटेड मिलेगी। करना यह है कि चैनल के साथ जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है आपने। व्यूअर्स, एक नए लेक्चर तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर, फ़ी अमान अल्लाह।